शांति, जो सुकून, जो भाव, जो प्रेम इस मिट्टी पे मिलता है, वो कहीं आप भटक लीजिए लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिल पाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को निश्चित और पे कम से कम हफ्ता दिन के लिए अपने अपने गृह जिला, अपने गृह आवास पे निश्चित पहुँचे। 7 दिन, ज़्यादा नहीं, 7 दिन जरूर से जरूर रखे। देखिए, बाबा लोग का आशीर्वाद, काका का आशीर्वाद, सभी रिश्तों का समागम अगर कहीं होता है तो आपका ये द्वार, ये दलान, इन सारे चीज़ों से आने वाले जनरेशनों को निश्चित है कि अवगत कराना हम लोग का कर्तव्य फर्ज बनता है। 2 दिन बाद ले दूसरा दिन। अरे बाबा हुए, मैं पापा, बाबा पर बाबा हुए, सब लोग देखिए कैसे कम से कम कई जनरेशन एक साथ अगर आपको मिलेगा तो आपके गांव में, आपके ग्राम में मिलेगा। आज भी गाय, अभिभावक, बुजुर्ग, दलान, द्वार, इन सब चीज़ का क्रेज अगर आप कहीं देख पा रहे हैं तो इसी गांव में देखते हैं। देखिए, ये हमारे गांव सिंघनपुरा का ताल है, ताल क्षेत्र है। ये ताल पूरा का पूरा आलू बिहार के बिहार शरीफ के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आलू का उत्पादन होता है तो वो हमारे बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड का स्थित बड़का सिंघनपुरा गांव का ये ताल का इलाका, यहाँ आलू की खेती के लिए काफ़ी ये फेमस हो गया है। देखिए, आलू का आपको पौधा भी दिखाते हैं छोटा सा कैसे होता है। यहाँ लाल वाला आलू जो होता है ये है, जस्ट आप लोग देख लीजिए। इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि बच्चों को साल में हफ्ता दिन के लिए अपने गांव की ओर जरूर लेके जाएं, अपनी मिट्टी से मिलवाएं, अपने लोगों से मिलवाएं, वहाँ के आबो हवा में उन्हें घुलने मिलने खेलने कूदने का मौका दें, प्रकृति के बीच में फसलों को पहचाने, आलू को, गोभी को, धान को, गेहूं को। ये बहुत ज़रूरी है हम सबों के आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज इन्हीं के देन से हम लोग जी रहे हैं। सोना चांदी खा करके तो कोई जीता नहीं, लेकिन इस अनाज के बिना कोई रह सकता नहीं। पूरा इलाका देखिए, पूरा ताल का इलाका है हमारे गांव का, पूरा ताल का इलाका, बहुत बड़ा एरिया है हमारे गांव का, बड़का सिंघनपुरा का। चलिए, नया भोजपुर स्थित राजा भोज का यह किला है। आज कुछ अवशेष सिर्फ बचा हुआ है, खंडहर रूप में तब्दील हुआ कुछ अवशेष राजा भोज का। ये बड़ा ही फेमस किला हुआ करता था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये भी आरा बक्सर रोड स्थित नया भोजपुर से सटे हुए है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, उनके किला पे सिर्फ मिट्टी का टीला बचा है और ये कुछ अवशेष ईटा का जो कि आपको नज़र आ रहा है, यही पड़ा हुआ है खेत के पास से। पहले गंगा जी यहीं से पास से गुजारा करती थी। ये ताल का इलाका कहलाता था। इसी के नीचे हम लोग का गांव भी पड़ता है, बड़का सिंघनपुरा। हेठार कहा जाता है इस इलाके को। हेठार का मतलब होता है कि रेलवे लाइन के हेठा भोजपुरी शब्द है, मतलब रेलवे लाइन से सटे हुए। तो सटे हुए को भोजपुरी में हम लोग हेठा कहते हैं। यही है आपका राजा भोज का किला। बिल्कुल न सरकार का ध्यान जा रहा है, न यहाँ के लोकल सांसद मंत्री भी इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि बताइए, इतना फेमस राजा भोज और उनका ये किला और उसकी दुर्दशा ऐसे कि से कम गवर्नमेंट को पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ले करके इसको रख रखाव के लिए कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा ही फेमस था, उनका डायलॉग भी बड़ा फेमस श्रुति भी हुआ करता था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वही राजा भोज का ये अवशेष है जो खंडहर रूप में तब्दील हो चुका है। मात्र कुछ ईंट अवशेष बचे हुए हैं, बाकी सारा मिट्टी में तब्दील हो गया है। और ये हेठार होते हुए दियारा इलाका में सड़क पूरा चला जाता है गंगा के किनारे तक। पहले गंगा यहीं पे, गंगा के छाड़न इलाका था, गंगा जी यहीं पे पास से बहा करती थी, जो कि यहाँ से छोड़ करके कम से कम 8 से 9 किलोमीटर अंदर चली गई हैं। गांव की परंपराओं से अगर हम दूर करते जा रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी को, तो ये बड़ा ही दुखदाई है, क्योंकि इस मिट्टी से अगर पल के अगर हम बड़े होते हैं
और इस मिट्टी की खूबसूरती को सूंघते हुए अगर जब हम लोग जवान होते हैं तो इसमें एक सशक्त भारत का निर्माण होता है। पता नहीं क्यों साल में क्या हम हफ्ता दिन भी अपने गांव के लिए नहीं दे सकते हैं। इस गांव का सबसे बड़ा खूबसूरती कि आप जो 10 बाई 10 के 4 कमरों में रहते हैं, यहाँ पे आकर के देखिए, आज भी जो दलान का, आज भी जो आंगन का, आज भी जो द्वार शब्द जो भोजपुरी का है, जो घर के बाहर का हुआ एरिया, खुला एरिया को हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे मिल सकता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इस मनोरम दृश्य के साथ, क्रेजी डे के साथ अगर हम लोग बच्चों को इससे दूर रखते हैं तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। निवेदन बार बार करते आ रहे हैं कि हफ्ता दिन, केवल साल में हफ्ता दिन अपने बच्चों के साथ अपने गांव में ज़रूर बिताएं। उन्हें बताएं इसे दलान कहते हैं, किसे द्वार कहते हैं, किसे कोठरी कहते हैं, किसे घर कहते हैं। इन सभी चीज़ों से अवगत ज़रूर कराएं। हम अभी अपने गांव ग्राम पोस्ट बड़का सिंगनपुरा, थाना सेमरी, जिला बक्सर, बिहार में आए हुए हैं। कोशिश हमारी भी रहती है कि हफ्ता दिन ज़रूर इस ठंड में अपने गांव में गुजारें। अच्छा लगता है कि धरती पर इतना सा इलाका तो कम से कम मेरा एक ऐसा है जहाँ पे रिश्तों को कदर करने का एक तरीका सवेरे सवेरे बड़ों को प्रणाम, बुजुर्गों को प्रणाम, ये करने का एक जो तहजीब है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गांव में ही मिलेगा। यहाँ पे कोई आपको बाबा, कोई काका, कोई चाचा, कोई भैया, हर रिश्ते से आप यहाँ सराबोर रहेंगे। कभी भी आपको एकाकीपन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यहाँ गुरु लोगों का भी एक अलग महत्व होता है। देखिए हमारे ये गजेंद्र बाबा हैं, हमारे गुरु हैं, इनको मिलते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और व्यक्तिगत जीवन में हम इनके ही बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश करते हैं। या कोई भी राह मशवरा जो भी लेना हो, चाहे वो धार्मिक हो या संसारिक हो, सब रूप में इनसे ही लेते हैं। देखिए बकरियां, बच्चे कितना, आपके सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे कितना प्यार से इन बकरियों के साथ खेलते हैं, इन लोगों के साथ खेलते हैं। उन बच्चों का उनका बचपना लौटा दीजिए, गांव की तरफ लौटिए। एक आनंद जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं। जो इतना खर्च करके आप शिमला मनाली कहीं जाते हैं, देखिए अपने गांव के सीमान में जाइए, सारा मज़ा मिलेगा। आज भी अपने गांव के घर के छत के ऊपर जाकर सोइए, सारा आनंद यहाँ मिलेगा। ही क्रेज है। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव बड़का सिंगनपुरा के ताल में। इसे हम लोग, इस इलाके को, इस क्षेत्र को ताल के रूप में जाना जाता है। इस ताल में आलू का ज़बरदस्त खेती होता है। बिहार शरीफ के बाद अगर कोई जगह है जहां सबसे ज़्यादा आलू होता है तो वो हम लोगों का बड़का सिंगनपुरा का ताल है। इस ताल में आलू, अभी तो देखिए सरसों भी कितना खिला हुआ है। अब यही मेरा निवेदन है लोगों से कि लोग इतना खर्च करके शिमला मनाली फलाना जलाना जगह जाता है, हिल स्टेशन घूमने जाता है, और एक सस्ते दर पर गाँव, आपके क्षेत्र, आपके इलाके में वही मौसम, वही एनवायरनमेंट, उतना ही खुशनुमा माहौल अगर मिलता है तो क्यों ना हम पहुंचने की कोशिश करते हैं उस जगह का आनंद लेने के लिए। ये सौभाग्य का बात है कि हम उस धरती से आते हैं जहां हर तरह के मौसम का आप आनंद ले सकते हैं। तो यही निवेदन रहेगा कि ठंड का ये 14 तारीख तक जो मौसम हमारे बिहार में रहता है वो शिमला और मनाली से बेहतर है। जरूर आप लोग अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र में लौट करके आए, 10 दिन अपने गांव पे समय दें और इस मौसम का आनंद लें, बिना खर्च का ये मौसम का आनंद। गांव का भोजन, गांव का रहना, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खेत, यहाँ का खलिहान, यहाँ का सरसों, यहाँ का गोभी, यहाँ का आलू, यहाँ का साग, आकर के देखिए कितना सुंदर लगेगा। ये हरियाली के बीच का ये रास्ता बड़ा ही मनोरम। इस निवेदन को आप लोग जरूर अमल कीजिएगा। आप लोग से मेरा फिर से आग्रह रहेगा, छुट्टी के समय, ठंड के इस मौसम में आप अपने बच्चों को लेकर जरूर अपने अपने गांव की ओर बढ़ें, वापस गांव की ओर चलें। मेरा निवेदन है, गांव की ओर चलें, गांव को छोड़े ना आप लोग। शहरीकरण के चक्कर में जो हम लोगों की गांव की खूबसूरती थी, जो भारत का हृदय था, जो भारत जिस चीज़ के नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग धूमिल ना करें, वापस लौटें। सिर्फ और सिर्फ साल में 10 दिन, 1 हफ्ता दें, 1 हफ्ता मैक्सिमम। चलिए देख लीजिए दृश्य।